नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जन्म कुंडली में संतान योग, क्योंकि बच्चे हमारी संतति को विस्तार देने वाले हैं और किसी न किसी रूप में जैविक अमरता का जो संप्रत्यय है वो संतति के विस्तार से ही जुड़ा हुआ है। बच्चे फरिश्ते हैं, भगवान के स्वरूप हैं। हर एक घर में अकेलापन, एक प्रकार का सूनापन बना रहता है जब तक कि बच्चों की किलकारी घर में न गूंजे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि जन्म कुंडली से ही निर्धारित हो जाती हैं। इसीलिए जन्म कुंडली के माध्यम से मैच मेकिंग किया जाता है, तो ही जब पूरी तौर तरीके से हार्मनी होती है तो ही विवाह का योग देखा जाता है और विवाह दोस्तों होता है। लेकिन विवाह होना जीवन की पूर्णता ही नहीं है। संतति का अगर विस्तार न हो तो जो खुशी और आनंद घर परिवार में होनी चाहिए वो दोस्तों दिखती नहीं है। तो आज जन्म कुंडली में संतान योग के विषय में हम कुंडली विश्लेषण करके बताएंगे। दो कुंडली आपके सामने प्रस्तुत होगी। एक अभी हाल ही में एक कुंडली का विश्लेषण किया हूँ जिसमें कि नवविवाहित दंपति हैं और बच्चा जो है मिसकैरेज होता है। तो ऐसे बच्चे का मिसकैरेज नहीं होता है। बच्चे का अगर मिसकैरेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रहों की दशाएं भी जिम्मेवार हैं। दूसरी कुंडली दिखाएंगे, बताएंगे। जो जातक हैं उनके दो स्वस्थ संतानें हैं, तो बिल्कुल आप जन्म कुंडली के माध्यम से ये देख पाएंगे कि संतान योग किस रूप में फलित होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम पूरी की पूरी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संतान भाव पंचम भाव से जुड़ा मामला है। बच्चे, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, ये सारी की सारी बातें, तर्क वितर्क की शक्ति कुंडली के पंचम भाव से ही निर्धारित होती हैं। यह भाव संतान, बुद्धि, प्रेम और रचनात्मकता का कारक होता है। संतान भाव के प्रमुख कारक ग्रह जो नैसर्गिक ग्रह है, जिसको हम प्राकृतिक ग्रह भी बोलते हैं, वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। बृहस्पति यानी गुरु संतान के कारक ग्रह हैं। उनको सहायता भी कुछ ग्रह करते हैं जिनको हम सहायक ग्रह भी बोलते हैं। चंद्र, शुक्र, बुध शुभ स्थिति में है तो संतान का सुख देते हैं। बाधक ग्रह कौन है? तो शनि भगवान, राहु भगवान, केतु, मंगल और सूर्य कठोर स्थिति में विलंब या बाधा देते हैं, स्थितियों को कठोर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह अगर हैं तो बच्चे नहीं होंगे। ये ग्रह अगर हैं तो स्थितियां बाधा से युक्त होंगी, स्थितियां कठोरता से युक्त होंगी। ये बातें होती हैं बाधक ग्रह होने पे। तो संतान योग देखने के प्रमुख बिंदु पंचम भाव और पंचमेश। आपको कुंडली का पंचम भाव देखना है। आपको पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हैं इसे भी देखना है। पंचम भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो संतान योग मजबूत होता है। पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश शुभ भावों में हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हों, तब संतान सुख
का होता है। गुरु बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति यानी गुरु शुभ भावों में हूँ। शुभ भाव दोस्तों क्या है? पहला, पाँचवा, नौवां, सातवां, 10वां और 11वां। ये संतान योग को मजबूत करते हैं। धर्म त्रिकोण आप देख लीजिए, पहला, पाँचवा, नौवां और 7वां भाव जो कि दाम्पत्य सुख का भाव होता है, 7वां भाग्य भाव, 9वां कर्म का भाव, 10वां और कामना का घर 11वां। ये संतान योग का भाव होता है। यदि गुरु अशुभ भाव, इसमें दोस्तों जो हम बात करेंगे, क्षमा चाहते हैं, इन भावों में 1, 5, 7, 9, 10 और 11, इन भावों में गुरुदेव बृहस्पति की अगर उपस्थिति हो, सकारात्मक विधायक ग्रह बृहस्पति अगर मौजूद हों, तो संतान योग मजबूत होता है। यदि गुरु अशुभ भावों, जिसको हम लोग त्रिक भाव बोलते हैं, 6, 8 और 12 में बैठे हों या राहु केतु शनि से पीड़ित हों, तो संतान में विलंब या समस्या आ सकती है। लग्न, नवम और एकादश भाव, लग्न से पंचम भाव देखना आवश्यक है। नवम भाव भाग्य और संतान प्राप्ति का सहायक है। भाई पंचम भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, तर्क वितर्क बुद्धिमत्ता सृजनशीलता का भाव है। ये तो संतान का भाव है ही, लेकिन नवम भाव इस भाव को सहायता प्रदान करता है। एकादश भाव संतान सुख से मिलने वाले आनंद का संकेत देता है। संतान में विलंब या कष्ट की योग, पंचम भाव या पंचमेश पर शनि भगवान, राहु भगवान, केतु या मंगल की दृष्टि हो। बृहस्पति का नीच राशि में होना, बृहस्पति भगवान कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि, मीन राशि, 12 नंबर की राशि, धनु राशि, स्वराशि में जब रहते हैं तो ये उच्च के रहते हैं। लेकिन वही बृहस्पति अगर ऐसी राशि में चले जाएं, कैसी राशि में चले जाएं? अगर बृहस्पति नीच राशि में चले जाएं तो दोस्तों ये अशुभ स्थिति होती है। अगर बृहस्पति नीच राशि में चले जाते हैं तो अशुभ भाव या अशुभ राशि, नीच राशि में चले जाते हैं तो संतान की प्राप्ति में परेशानी होती। चंद्र और शुक्र का दूषित होना, अगर चंद्र और शुक्र राहु या केतु से प्रभावित हैं या दूषित हैं। स्त्री की कुंडली में पंचम भाव या पंचमेश पर राहु या शनि की दृष्टि, गर्भ धारण में कठिनाई। पुरुष की कुंडली में बृहस्पति अशुभ हों तो शुक्राणु समस्या या संतान प्राप्ति में बाधा। स्त्री की कुंडली में ये देखा जाता है कि पंचमेश पर, पंचम भाव के स्वामी पर राहु शनि की दृष्टि अगर है तो कंसीव करने में, कंसेप्शन में दिक्कत आती है। और पुरुष की कुंडली में अगर बृहस्पति पीड़ित हैं तो स्पर्म यानी शुक्राणु से जुड़ी समस्या आ सकती है, संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। शुभ संतान योग के कुछ प्रमुख उदाहरण, पंचम भाव में बृहस्पति अत्यंत शुभ, विशेषकर कर्क, धनु, मीन राशि में। भाई देखिए, अभी हम बता ही रहे थे आपको कि अगर गुरु खास तौर पे 4 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि में है तो इससे शुभ स्थिति हो ही नहीं सकती। पंचम भाव में अगर ये राशियाँ हैं, पंचमेश नवम भाव में, अगर पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में या नवमेश नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में आ जाएं तो संतान योग और संतान से व्यक्ति का भाग्य की वृद्धि होती है। लग्नेश और पंचमेश की युति हो जाए या शुभ दृष्टि
तो संतान से सुख मिलता है। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि तो संतान प्राप्ति का निश्चित योग है। संतान प्राप्ति में देरी या उपचार, अगर कुंडली में संतान सुख में बाधा दिखे तो उपाय किए जा सकते हैं। गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र व भोजन का दान करें, बृहस्पति को बलवान करने के लिए पुखराज धारण करें योग्यता के अनुसार, और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता, ये मंत्र है गोपाल मंत्र का। इस मंत्र का जाप करेंगे तो संतान की प्राप्ति होती है। बाल गोपाल की उपासना से भी शुभ फल मिलता है। अब आइए आपको कुंडली का दर्शन कराएं। ये कन्या लगन है, कन्या लगन की जातिका हैं और इनके विषय में हम आपको बता दें। इनका इस समय राहु भगवान की महादशा चल रही है, उसमें मंगल भगवान की, मंगल देव की अंतर्दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि इनके पंचम भाव में शनि भगवान की मकर राशि, शनि भगवान स्वराशि में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोस्तों उस तरीके से दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी दृष्टि गुरु की पड़ रही है। इस भाव पे गुरु की दृष्टि तो पांचवी पड़ ही रही है, लेकिन फिर समस्या कैसे आई? इनके बच्चे का मिसकैरेज हुआ है। तो समस्या इसलिए आई कि राहु भगवान की महादशा चल रही है, साथ ही साथ मंगल की अंतर्दशा चल रही है। अब संतान भाव पे मंगल देव की अष्टम दृष्टि पड़ रही, उन्हीं की अंतर्दशा चल रही, आठवीं दृष्टि देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही। और उसके बाद केतु भगवान, जैसे भी बात कर रहे थे ना, राहु मंगल शनि केतु की अगर दृष्टि पड़ जाए, शनि तो स्वयं बैठे हैं, स्वग्रही हैं, उतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर पंचम भाव में शनि मंगल राहु केतु ऐसे पापग्रह बैठे हैं तो संतान प्राप्ति में बाधा आती। लेकिन यहाँ पे शनि भगवान की वो बाधा नहीं है, क्योंकि शनि भगवान पंचमेश हैं, अपने ही घर में स्वगर्भ में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, उनके स्तर से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि राहु भगवान की महादशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा है, मंगल देव अष्टम दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं, अंतर्दशानाथ इस समय सक्रिय हैं, और केतु भगवान नवम दृष्टि से भी देख रहे हैं। तो दो पाप ग्रह की दृष्टि दोस्तों पड़ गई और जातिका के बच्चे का मिसकैरेज हो गया। ये अभी लेटेस्ट हम घटना आपको बता रहे हैं। ये कुंडली जो है मिथुन लग्न की है और इसमें जो लग्नेश हैं भगवान बुध हैं। अभी बात हो रही थी कि लग्नेश जो है भगवान बुध हैं, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं दशम भाव में, एकादश भाव में। पंचम भाव में देखिए कितना शुभ ग्रह चंद्रमा बैठे हैं, सोम शुभ ग्रह चंद्रमा बैठे हैं, 7 नंबर की राशि है और पंचमेश जाकर के भगवान बुद्ध के साथ युति किए हैं और ये कामना के घर में एकादश भाव में बैठे हैं। इस समय इनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और इनको बुद्ध में बुद्ध की अंतर्दशा चल रही थी और भगवान बुद्ध और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं और इनकी दृष्टि दोस्तों पड़ रही है। इनकी सप्तम दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और सातवीं दोनों सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इस रूप में 2 जातकों की कुंडली हमने आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत किया, जो कि संतान योग वाली बात को स्पष्ट करता है। तो सार के रूप में अगर हम कहेंगे तो पंचम भाव में शुभ ग्रह गुरु की उपस्थिति या चंद्रमा, शुक्र जैसे सोम ग्रह की दृष्टि
ये होना चाहिए, तब संतान योग प्रबल रहता है। और अगर पाप ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है और उन्हीं की दृष्टि भी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में संतान योग होने में बाधा पहुंचती है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।